हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलनदास्ता सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया, उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 23 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 22 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया गया है, जहाँ से आप वो सही वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास का पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम अपने क्लास को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को शुरू से एंड तक लगाते चलेगा और लास्ट में आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट जरूर करिएगा। तो बताइएगा, पहला प्रश्न है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? बताइए, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है वो किस वर्ष में की थी? तो ये 2010 में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी न्यू दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय एसएलआर है। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। इसे निम्नलिखित में किस एक और नाम से भी जाना जाता है? बताइए, हिमाचल में जो हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस खेल में स्कोर गेंद को हॉल में डालने पर निर्भर करता है? बताइए, तो किस खेल में किया जाता है? तो ये गोल्फ में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चेंजिंग इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया जीडीपी क्या कहलाता है? बताइए, तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्रीन जीडीपी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन से घराने से जुड़े? बताइए, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से हो जाएगा? तो इनका संबंध लखनऊ घराने से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चुनाव के दौरान मतदान करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चुनाव के दौरान मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं, बल्कि ये एक कानूनी अधिकार है। हम किसी को चुनाव में मतदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के राष्ट्रगान की रचना की? बताइए, भारत का राष्ट्रगान जो जनगण है उसकी रचना किसने की? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इन्हीं के द्वारा बंगाल का भी राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला इन्हीं के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? बताइएगा, चंदन की लकड़ी जो है भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक समितीय बटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक का प्रयोग सिद्ध संबंध क्या हो जाएगा? तो बताइए, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माध्य माइनस माध्य, माफ करेगा, बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस माध्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इनमें से कौन जो है वो सर्वनाम का एक भेद नहीं है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुणवाचक जो है सर्वनाम का भी भेद नहीं है। संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक ये सभी जो है वो सर्वनाम के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा? तो ये केतकी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
तरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, तरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तरल का विलोम शब्द ठोस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? बताइए, वात्सल्य रस का सम्राट जो है वो किस कवि को कहा जाता है? तो ये सूरदास को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट phrase to substitute the bold word in the given sentence. शहीद भगत सिंह was a patriot completely। बताइए, completely का फ्रेज क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो ये हो जाएगा थ्रू एंड थ्रू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिजेक्शन, डिजेक्शन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो डिजेक्शन का एंटोनिम चीर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई वुड लाइक टू नो डैश दिस मशीन वर्क्स। बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हाउ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई वुड लाइक टू नो हाउ दिस मशीन वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आर यू डिलीवरिंग द पिज्जा। बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इज द पिज्जा बीइंग डिलीवर्ड बाय यू। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य दुगनी कर दी जाए तो फोटोन की ऊर्जा का मान क्या होगा? बताइए, यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग दैर्घ्य है उसको दुगना कर दिया जाए तो फोटोन की ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाए, ये आधी हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं है? बताइए निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो ये बल हो जाएगा। बल जो है एक सदिश राशि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? बताइए, जब मोटर गाड़ी जो है वो जब तेज चाल से चल रही होती है तो एक बारगी अगर मुड़ जाती है तो हम एक और झुकने लगते हैं, और यह गति के किस नियम के अनुसार होता है? तो यह गति का पहला नियम के अनुसार होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, डैश में मृतक उत्तक होते हैं। बताइए किसमें मृत उत्तक होते हैं? तो ये हो जाएगा नारियल की छाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति में? बताइए, जब एक कार जो है वो सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है तो कार किस प्रकार की गति में हो जाएगी? तो ये असमान गति में हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है? बताइए, तो कौन सा गुण जो है वो ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है? तो ये हो जाएगा उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता? बताइए, तो किस देश को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने खनन कंपनी IREL से किस देश को दुर्लभ मृदा निर्यात को निलंबित करने का निर्देश दिया है? बताइए, तो किस देश को किया है? तो ये किया गया जापान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बता, भारत जो है इसमें 13वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर है? बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है वो शहनाई से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? बताइए, तो दिल्ली का लाल किला को किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? बताइए, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहा करते थे? तो ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में कौन सा राज्य कालिदास सम्मान प्रदान करता है? बताइए कौन सा राज्य है जो कालिदास सम्मान प्रदान करता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? बताइए तो किसके द्वारा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था? तो ये कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? बताइए गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो कहाँ से शुरू किया था? तो इन्होंने सारनाथ से शुरू किया गया था। गौतम बुद्ध के ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में ही दिया था और उनका पहला उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बताइए तो सूची 1 बताइए, कालीबंगा कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। एक का क्या, एक का 3। और बनवाली बनवाली आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? तो बनवाली आपका ये हरियाणा में हो जाएगा। और कोट दीजी कहाँ हो जाएगा बताइएगा? तो कोट दीजी आपका हो जाएगा सिंध में। और सुरकोटदा ये कहाँ हो जाएगा? तो भुज कक्ष में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? बताइए निम्नलिखित में कौन सी वस्तु जो है वो हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो ये सूती वस्त्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूती वस्त्र जो है वो हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेरशाह का मकबरा स्थित है। बताइए शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? बताइए सम्राट अकबर के शासन काल में कौन राजस्व मंत्री कौन थे? तो ये थे टोडरमल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल जीवन प्राय है। बताइए जल जीवन प्राय क्या है? तो जल जीवन प्राय जो है क्या है? तो मछली का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? बताइए हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अत्यंत तुच्छ होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचाने। बताइए ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची लोकेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, select the meaningful and correctly spelled word from the option to fill in the blank. The song composed by the choir for the special program was and dash one. बताइए तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इमिटेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A form of government in which power is held by the nobility. बताइए तो क्या हो जाएगा? वन वर्ड, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एरिस्टोक्रेसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है in each sentence there is a blank. Choose the one word or phrase that completes the sentence correctly from the four options given. He seems dash unaware of the suffering there in outside his own comfortable little world. बताइए तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टोटली। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, replace the underline part of the sentence with one word from the given options. It is liable to catch fire easily. बताइए तो इसको किस वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इन फ्लेमेबल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन डैश से अधिक अपक्रियाशील है। बताइए आयरन सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन जो है वो किससे अधिक अपक्रियाशील हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉपर से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन एक अणु का प्रकार। बताइए
ऑक्सीजन अणु जो है वो एक किस प्रकार का अणु है? तो ऑक्सीजन जो है एक द्विपरमाणु अणु का प्रकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है? बताइए, क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है? तो ये 7 से अधिक होता है, और जो 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन कहलाता है, और जो 7 जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन विलयन कहलाता है। और पीएच स्केल की जो खोज है वो किसने किया था? तो ये सोरेनसन के द्वारा किया गया था। सोरेनसन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? बताइए, तो किस प्रकार की गई है? तो ये उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? बताइए, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो 30% जस्ता और 70% तांबा का मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है वो किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था इजराइल के द्वारा ईरान पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में ही ईरान ने टू प्रॉमिस ऑपरेशन चलाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य कौन सा है? बताइए, भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य कौन सा है? तो ये जो है, नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत के किस शहर को नामांकित किया गया है? तो ये किया गया लखनऊ को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? बताइए, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो ये 1785 ईस्वी में दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताइए, कांग्रेस का जो पहला विभाजन है वो किस वर्ष हुआ था? तो ये 1907 में सूरत अधिवेशन में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कहाँ की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? बताया, किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो उन्होंने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? बताइए, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रायद्वीप। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बताइए, कालाहारी रेगिस्तान जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की मुद्रा है? बताइए, इजराइल की मुद्रा कौन सी हो जाएगी? तो ये न्यू शेकल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बताइए, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ निम्नलिखित में कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हंगरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? बताइए, दूध सागर जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, कोरबा कोयला खदान जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उप सहसंयोजकता में क्या होते हैं? बताइए, उप सहसंयोजकता में क्या होता है? तो ये होता है एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणु के मध्य साझेदारी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमलगम होते हैं, बताइए अमलगम क्या होते हैं? तो अमलगम जो है वो मिश्र धातु जिनका एक अवयव मरकरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? बताइए, कार्बन के संबंध में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, कार्बन जो है वो चतुसंयोजी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है? बताइए निम्नलिखित में कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है? तो ये है एल्केन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किन जीवों पर लागू नहीं होता है? बताइए तो किन जीवों पर लागू नहीं होता है कोशिका सिद्धांत? तो ये लागू नहीं होता है विषाणु पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस विटामिन में सल्फर होता है? बताइए निम्नलिखित में किस विटामिन में सल्फर होता है? तो ये बायोटीन में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? बताइए तो किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताइए चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? तो ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरबीआरडी और आईडीए डैश के अंग है? बताइए तो आरबीआरडी और आईडीए किसके अंग है? तो ये विश्व बैंक के अंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? बताइए नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? बताइए जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल जो है सत्ता में था? तो वो लेबर पार्टी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ गए थे? बताइए जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो ये कलकत्ता गए हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन देखिएगा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 180 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? बताइए हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? बताइए धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी जो है वो किस श्रेणी का है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन डब्ल्यूबीसी में सबसे प्रचुर मात्रा में है? बताइए निम्नलिखित में कौन डब्ल्यूबीसी में सबसे प्रचुर मात्रा में है? तो ये न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे छोटी रक्त वाहिका को कहा जाता है? बताइए सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? तो ये केशिका कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोंक किस संघ से संबंधित है? बताइए जोंक का संबंध जो है वो किस संघ से हो जाएगा? तो जोंक का संबंध एनेलिडा संघ से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत होती है? बताइए एपिडर्मिस जो है वो किसकी सबसे बाहरी परत होती है? तो जंतु के त्वचा के बाहरी परत होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। बताइए एकल कोशिका जीव की पहचान क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बताइए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोशिका कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठोस और गैस के कणों के बीच
प्राथमिक अंतर क्या होता है? बताइए। ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है? तो ये ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थित किया जा रहा है? बताइए। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आदिश सी अग्रवाल पुस्तक के लेखक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।